नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। आज एक ऐसी खबर पर चर्चा करेंगे जिससे वर्दी को शर्मसार करने वाली बात है और हर वो व्यक्ति जिसने वर्दी पहन रखी होती है वो भी एक तरीके की अपनी बेइज्जती सी समझता है कि एक व्यक्ति की बदौलत लोग पूरी आर्मी के ऊपर उठाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आर्मी वाला पकड़ा गया। जी हाँ, मेरठ से एक राहुल नाम का सेना का सिपाही पकड़ा गया है जिसके पास 70 AK-47 के जिंदा कारतूस मिले हैं। पहले तो उसने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की। जब देखा पुलिस के चंगुल में हम फंस रहे हैं तो उसने अपनी कार को इतनी तेज़ी से भगाने की कोशिश की और एक तरीके से पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने बड़ी ही मुस्तैदी से उसको काबू में किया और उसको पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास 70 जिंदा कारतूस AK-47 के मिले। पूछताछ में उसने बताया कि मेरा एक दोस्त जो एक जगह कहीं पर उससे मुलाकात हुई थी और उसको AK-47 के जिंदा कारतूसों की ज़रूरत थी। उसने कहा था कि मैं STF में हूँ और मुझसे कारतूस खो गए हैं, मिसप्लेस हो गए हैं, जो भी है, तो वो हमको मुहैया करा दो और अगर वो कारतूस नहीं मिलते हैं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इस प्रकार की जब बात उसने की होगी तो इसने अपने पास से 70 कारतूस देने का वादा किया। ये व्यक्ति जम्मू कश्मीर में तैनात है जहाँ पर ऑपरेशन के लिए सैनिकों को कारतूस दिए जाते हैं और चूँकि ऐसी जगहों पर खाली खोखे का उतना अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि जब लड़ाई चलती है तो ऑपरेशंस होते हैं तो ऑपरेशन में आदमी खाली खोके नहीं ढूंढता है, उसे अपने लक्ष्य को देखना होता है। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए राहुल नाम के सिपाही ने वहाँ से जो AK-47 राइफ़ल थी उसके कारतूस चुरा लिए और अपने पास रख लिए और रखने के बाद वो देने जा रहा था। आशंका ये भी है कि ये इसकी बहानेबाजी हो सकती है। ये किसी गलत ग्रुप के साथ में कोई ऐसी देशद्रोही गतिविधियां करने वाले लोग जो हैं उनके हाथ में बेचने के लिए जा रहा हो और इसने ये बहाना बनाया हो मेरा दोस्त है उसको देना है। और यह भी हो सकता है कि किसी STF के आदमी ने ही इसको जांचा परखा हो, देखा हो ये फ़ौज का आदमी है और इससे हम बात ये करते हैं क्या वो कारतूस मुहैया करा सकता है। और जब ये कारतूस फ़ोन करके देने के लिए आता है अपने दोस्त को तो वो दोस्त तो नहीं मिलता है, लेकिन रास्ते में पुलिस मिलती है। बताते हैं पुलिस को भनक लग गई थी या किसी ने खुफिया सूत्रों ने जानकारी दी थी कि अमुक नंबर की गाड़ी है और इसमें व्यक्ति कारतूस लेकर के आ रहा है जो AK-47 के हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने इससे कारतूस की मांग की हो, इसका दोस्त बना हो, उसी व्यक्ति ने ही जो ATF है उसको बता दिया हो और ATF ने जो है उसको रंगे हाथों पकड़ा है। क्योंकि जब ये कारतूस देने गया है, जिस जगह पर कारतूस देने की बातचीत इससे हुई है, तो वहाँ पर इसका दोस्त जिसका नाम अभिनव बताया जा रहा है और इससे उसकी दोस्ती हो गई। और वो अभिनव हो सकता है कि ATF का ही आदमी हो और इसने इसको जांचने परखने के लिए जाल बिछाया हो या कुछ ऐसी उसको भनक लगी हो को ये राहुल जो है इस प्रकार की गतिविधियां करता है
तो इसको क्यों न ऐसा किया जाए कि इसको रंगे हाथों पकड़ा जाए। तो जब ये पता चलता है तो पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। जब पुलिस इसको पकड़ने की कोशिश करती है तो इसने पुलिस बल को अपनी कार से रौंदने की भी कोशिश की, लेकिन एटीएस ने इसको घेरेबंदी करके पकड़ लिया है। राहुल मेरठ के थाना दौराला के गांव नंगली आजड़ का निवासी है और ये इस समय महाराष्ट्र के अहमदनगर में तैनात है। तो इसका मतलब है कि ये जब इस समय में अहमदनगर में तैनात है तो इसने काफ़ी पहले ही, जब ये जेएनके में तैनात रहा होगा, तब इसने ये कारतूस वहाँ से चुराए होंगे और वो उसके पास रखे होंगे। अब ये इस समय जब उसकी मांग हुई तो ये देने जा रहा होगा। अब पुलिस इसके बाकी जो मोबाइल नेटवर्क है उसकी जिससे बातें हुई हैं उसकी कॉल डिटेल खंगाल रही है कि इससे पहले कितने लोगों से बातें हुई, उन लोगों से पूछताछ की जाएगी, देखा जाएगा कि वो किस चरित्र के लोग हैं और इसमें हो सकता है एक बड़े रैकेट का खुलासा भी हो सकता है। एटीएस ने इसके खिलाफ पल्लवपुरम थाने में आर्म्स एक्ट के तहत अभी रिपोर्ट लिखाई हुई है और जांच होगी तो देखा जाएगा कि इसमें और किसकी भागीदारी। एटीएस के दरोगा अमित कुमार भाटी ने बताया कि मुखबिर ने सूचना दी थी और हो सकता है मुखबिर वही हो जिस व्यक्ति ने इससे कारतूस मंगाए हों और उसने पहले कारतूस मंगाए हों, जब देखा कारतूस आ जाएंगे तो वही आदमी उसने जो है दरोगा को बता दिया हो एटीएस के कि ऐसा ऐसा वाक़या होने वाला है और ये मौका वारदात पकड़ा गया। राहुल अभी 9 जून को ही छुट्टी पर आया हुआ है 30 दिन की और इस बीच में इसने ऐसा काम किया कि अब वो जेल की सलाखों के पीछे है। जैसा कि राहुल ने बताया कि अभिनव की दोस्ती एक डॉक्टर के मार्फत हुई थी। अब ये भी देखा जाएगा कि उस डॉक्टर ने जिसने इसका परिचय कराया था उसका कैरेक्टर क्या है, वो अभिनव कौन है, और ये सब चीज़ें जांच में पता चलेंगी। हो सकता है एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ भी हो सकता है, क्योंकि AK-47 जो कारतूस हैं वो सेना ही प्रयोग करती है, इसका बाहर कोई उपयोग है नहीं, क्योंकि AK-47 की लाइसेंस बाहर है नहीं। तो हो सकता है कि जिसके पास भी AK-47 राइफ़ल होगी, जिसके लिए मंगाया गया होगा, उसके पास हो सकता है कि चोरी की AK-47 हो, क्योंकि कई बार ऐसा बड़े बड़े गिरोह पकड़े जाते हैं उनके पास चोरी की या कोई गलत तरीके से स्मगलिंग की हुई AK-47 की राइफ़लें मिलती हैं। तो हो सकता है उसमें भी इसका कनेक्शन हो सकता है। तो अब जांच चलेगी, जांच के बाद में पता चलेगा कि राहुल के साथ और कौन कौन इसमें शामिल हैं। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य विषय के साथ आपके साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।